जन यात्रा अब गोरखपुर पहुंच गई है, जहां से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ है। यहां से वो सांसद रहे कई बार, उससे पहले उनके गुरुजी यहां से सांसद थे। एक तरीके से बीजेपी का ये मठ कह सकते हैं आप। लेकिन आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे यहां से आप देश का मूड मीटर देखेंगे रंजीत कुमार के साथ इस कार्यक्रम के बाद। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। गोरखपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और मंच पर देखिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, ठीक है ना। तो ये एक सिर्फ इशारा है कि लोकसभा सीट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वैसे तय तो जनता को करना है। 1 जून को यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बयानों का दौर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये पर्सनल लॉ लेकर आएंगे। और फिर सोचिए जरा कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको बुरके में स्कूल जाना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के बाद देश में मोदी की सुनामी है और एक बार फिर से मोदी जी वापसी कर रहे हैं। लेकिन आज ही यहीं पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर में, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों ने जनसभाएं की। उन्होंने जमकर वर्तमान सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये 400 पार नहीं करने वाले हैं, ये 400 सीटें हारने वाले हैं। ये तय जनता को करना है कि कौन कितना जीतेगा, कौन कितना हारेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद वापस आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा और डिबेट की शुरुआत करेंगे। पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने वाले हैं। एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार। छठे चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला हो जाएगा। चुनाव भले आखिरी दौर में पहुंच गया है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी भी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हैं। गोरखपुर में आज इंडी गठबंधन की साझा रैली हुई, जिसमें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा दे करके, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने वाले हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। इंडी गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। जो पहले 3 चरणों में लहर थी, आज वह मोदी जी की सुनामी देखने को मिल रही है। चारों ओर एक ही भाव है, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है। और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं। सबका अपना अपना दावा है,
लेकिन हकीकत ये है कि गोरखपुर में निषाद समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। करीब 4 लाख निषाद वोटर हैं, करीब 2 लाख यादव और 2 लाख दलित वोटर्स हैं। ये वोट जिधर उसी की जीत तय होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताएगी। गोरखपुर की लड़ाई फिल्मी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन हैं, तो सामने समाजवादी पार्टी से काजल निषाद हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, योगी के गढ़ में किसकी हवा है? पूर्वांचल की सबसे बड़ी जंग की जमीनी हकीकत जानने के लिए जनता का मन टटोलने टाइम्स नाउ नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है यूपी के गोरखपुर की बात करें तो 1998 से 2014 तक योगी आदित्यनाथ इस सीट से जीतते रहे हैं। 2019 में फिर कमल खिला। क्या बीजेपी अब की बार फिर जीत का परचम लहराएगी या फिर विपक्षी गठबंधन करिश्मा करेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, एक बार फिर से आपका। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी पार्टी के लिए आप काम करते हो, कार्यकर्ता हो, लेकिन देश अपना आगे रहना चाहिए। और पिछले 10 साल में क्या देश आगे गया है? इस बार के चुनाव में क्या एक बार फिर से जनता चाहती है कि मोदी जी लौटकर आए? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हैं, तो योगी जी ने जो सवाल उठाए हैं कल और आज, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा पहले मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। SN सिंह हैं बीजेपी से हमारे साथ, विनय सिंह जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अनवर हुसैन है हमारे साथ कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन SN सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है तो ये पर्सनल लॉ लेकर आएंगे। तो पर्सनल लॉ लेकर आएंगे तो क्या आज देश में पर्सनल लॉ नहीं है? क्या एक समुदाय के लिए अलग से कानून नहीं है? और बीजेपी इसको क्यों चुनावी मुद्दा बना रही है? देखिए, पहले तो गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे आपका और आपके दर्शकों का, यहाँ भी बैठे सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। आज देखिए उत्तर प्रदेश किस तरह से एक विकसित प्रदेश हो गया। यही उत्तर प्रदेश, यही गोरखपुर, कभी माफिया और मच्छर का गोरखपुर कहा जाता था। यहाँ दंगे होते थे, फसाद होते थे, अपराध होते थे, अपहरण होते थे, हत्या होती थी, और यहाँ ऐसा मस्तिष्क ज्वर एक फैला हुआ था। आज यही गोरखपुर में कोई मस्तिष्क ज्वर नहीं। इसी गोरखपुर में एक राजकुमार नाम के व्यापारी को दिन दहाड़े पुलिस के जीप से खींचकर हत्या कर दिया जाता। आज उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत कितना शांति तरीके से जी रहा है। निश्चित तौर पे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए कहा, हमारे सभी नेता कहते हैं कि जब जब दूसरे की सरकार रही वो धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब देखकर कार्य किए। आज देश में जो सरकार है, आज वो सबके विकास की कार्य करती है। बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करती है। आज गरीब कल्याण की योजनाएं चलाती है, किसी के घर को उजाला, किसी को उज्ज्वला देती है। आप देखिए तो यही तो उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाया जाता था। यही तो उत्तर प्रदेश था जहां अपराधियों के लिए जेल में तालाब खुनवा दिया जाता था कि मछली खाएंगे। यही तो उत्तर प्रदेश है जहां रामपुर, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी में जो विस्फोट करता है उसको भाईचारे के नाम पे छोड़ दिया जाता है। आज यही उत्तर प्रदेश है जहां सिर्फ विकास के कार्य होते हैं। आज इस उत्तर प्रदेश में रैपिड जवाब ले लेता डिफेंस कॉरिडोर, अमूल की फैक्ट्री और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज। ठीक है, वापस लौटकर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अनवर हुसैन साहब, क्या आप लोग अगर सत्ता में आते हैं तो पर्सनल लॉ लेकर आएंगे? और वो पर्सनल लॉ क्या होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में है इसका जिक्र, और ऐसा हो जाएगा देश में। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डिबेट का जो मुद्दा होना चाहिए वो हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, मैनिफेस्टो में आप लोग हिंदू मुसलमान करेंगे और डिबेट में चाहेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका चैनल सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेट करता है। डिबेट में आप ये बताइए, मणिपुर में बहन बेटियां चल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, आपने कितना डिबेट किया? कि बोर्ड जिहाद कौन कहता है कि चलाइए? कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का हुक्का पानी बंद कर दीजिए? कौन कहता है कि 70% हम लोग हो गए, मार के भगीरथ पे फेंक देंगे? कौन कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया होता है? ये
तो सब लोग पूछ रहे हैं ना, सब लोगों ने देखा जब इनकी सरकार रही एक धक्के नहीं ये बताइए आपका चैनल साबानों केस में देश का संविधान बदल देते हैं, 26/11 की घटना में हिंदुओं को आतंकवादी कर देते हैं। अरे कौन नहीं देखा है? अनवर जी को क्या बोल क्या नहीं किए? उसके बाद हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन कहता है वोट जिहाद चलाओ? कौन कहता है भागीरथ में मार के फेंक दो? सिंह साहब 2014 के बाद धरती इसके पहले चपटी थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री चले बने हैं इसी पूरा धरती को गोल बना दिया है। इनका कहना यही था, अस्पताल थे, एम्स से हर तरह की व्यवस्थाएं थी। आज क्यों नहीं दंगे हो जा रहे हैं? क्या किया? आज क्यों नहीं दंगे हो जा रहे हैं? मोदी जी राजकुमार अग्निहोत्री बताइए ना, पुलिस की सीट से निकालकर इसी गोरखपुर में काटा गया है। क्यों नहीं आज गोरखपुर में किसी की हत्या हो रही है? आपने कहा रोजगार देने के लिए, आपने कहा 15 लाख रुपए देने के लिए, आपने कौन सा ऐसा वादा पूरा किया बताइए? अनवर जी आपकी बात मैं मानता हूं कि जो वादा इन्होंने किया उस पर क्या, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये वही उत्तर प्रदेश है ना विनय जी, ये वही उत्तर प्रदेश है ना जहां पर माफियाओं का राज चलता था। माफिया और राजनीति का ऐसा कॉकटेल था जो ये तय कर देता था कि सत्ता किसकी आएगी किसकी जाएगी। यहां लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे अंधेरा होने के बाद। आज इसी उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को बुलडोजर मॉडल दिया है। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, बाथरूम झांक पार्टी के मान्यवर सदस्य, झूठ के पाठशाला के एक्सपर्ट प्रवक्ता हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक बोल रहे थे, अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया का मतलब क्या होता है? अपहरण वाली पार्टी, वाली पार्टी, माफिया माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर क्या केसेस नहीं लगे थे? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार करते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री बताइए ना। अपने सहयोगी को तो बोलने दीजिए, यहाँ आप लोग बोलने नहीं देंगे और अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे मुझे ये बताइए। मंच पर मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं बोलने किसी को नहीं दूंगा। आवाज में उतनी दम नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की आवाज में उतनी दम नहीं है। बोलने लगूंगा तो बोल, जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो। आप बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते, आप हिंदुस्तान को दबा नहीं सकते, आप हिंदुस्तान को बेच नहीं सकते, आप असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप हिंदुस्तान पर बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पर। विनय जी रुक जाइए, अगर इस तरीके से आप लोग बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। विनय जी एक सेकंड, विनय जी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अब जनता के पास जा रहा हूँ, रुक जाइए विनय जी रुकिए, एक बार जनता के पास जा रहा हूँ और जनता का मन भी टटोल लेते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो बुलडोजर मॉडल झूठ बोलता है, बहुत बढ़िया है। मैं मोदी से 11 दिन बड़ा हूँ, मैं उसको चाय बेचते हुए देखा हूँ उसके गांव में, और उसके जैसा शासक कोई नहीं है। होना चाहिए, मिल नहीं गया, जीवन में होना चाहिए वैसा, जुग जुग होना चाहिए। क्योंकि मैं रहा हूँ आराम से मैं गुजरात में रहा हूँ, उसके गृहनगर में रहा हूँ, उसको चाय बेचते हुए देखा हूँ। आप गोरखपुर में रहे कि नहीं रहे? गोरखपुर में तो मैं हूँ इस समय। तो ये बताइए, मोदी जी और योगी जी मिलाकर जो पूरा बहुत अच्छे हैं, विश्व में नाम कमा रहे हैं। ये 70 साल में कुछ नहीं किए और उन्होंने तो बहुत 10 साल में। हाँ जी, मैं भाजपा, खड़े तो हो जाइए कम से कम। हाँ, भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने माफिया कर रहे हैं। यही तारामंडल में एक गुप्ता व्यापारी कानपुर का था, उसको प्रशासन ने मारा हुआ आकर के, और उसके बाद गुंडागर्दी की बात आप करते हैं और उसका कुछ नहीं हुआ उन लोगों का। जो सुनिए मेरी बात, पहले गुंडागर्दी नहीं थी उत्तर मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड सिंह साहब, कहा गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप प्रवक्ता कह रहे हैं गुंडागर्दी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो अभी कैसे गुंडे हैं और उनको इनकाउंटर क्यों हो रहा है? चाचा से सिर्फ ये पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हम बड़े हैं, उनसे हम चाय बेचते हमने देखा। इनसे पूछिए कि इनके घर में लड़कों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, कितने लोग को नौकरी मिली है? सिर्फ जुमला। एक चीज बताइए, आप क्या करते हैं? बिल्कुल ही सरकार काम क्या करते हैं बताइए? हमारा काम फ्री जेसी वाला है। फ्री जेसी वाला काम है आपके पास? आप सुनिए ना, मेरी काम खत्म हो चुका, लोगों ने फ्री जेसी रखना बंद कर दिया। खत्म हो चुका सारा। या लोगों का फ्री जेसी अब खराब नहीं हो रहा, रोजगार हो गए सब लोग बेरोजगार।
ठीक है जी, क्या कहना है? खत्म नहीं हो चुका सर। क्वेश्चन करें, ये बीजेपी सरकार में जितने वादे करे जाते हैं, मैं अभी छोटे से क्षेत्र से फतेहपुर लोकसभा के चुनाव में मैं प्रभारी बन के गया था, वहां का रेलवे स्टेशन देख के मुझे हंसी आ रही थी। उससे अच्छा तो मेरा गोरखपुर, मतलब कोई विकास नहीं, सिर्फ गोरखपुर में सीएम सिटी के नाम पर विकास है। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही है और बेरोजगारी से लोग परेशान है। बेरोजगारी से लोग परेशान है जी। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलेंगे कुछ? वोट डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं। खड़े होइए, फिर अपने मन की बात कहिए, नहीं तो बाद में कहेंगे कि देखिए वो टीवी वाले आते हैं बोलकर चले जाते हैं, हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिमेश मणि है। खड़े हो जाइए, आइए। हाँ, इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अच्छी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि योगी जी की वजह से पूर्वांचल कम से कम बीजेपी के हाथ में है कि नहीं है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मेजॉरिटी में जब कोई सरकार लंबे समय तक रहे तो वो देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के हित के लिए खतरनाक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका मीडिया भी इसमें सहयोग करे और जनता भी इसमें सहयोग करे। ठीक जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चतुर्भुज प्रसाद। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब 70 साल से कांग्रेस रही तो 70 साल में किसी ने बोला नहीं कि कांग्रेस को हटा देना चाहिए, इसलिए कि उसके अच्छे अच्छे लीडर उस समय रहे। जिस तरह ठीक है, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। आप अपनी बात, सबका जवाब दे पाएंगे आप? सबकी बातों का जवाब नहीं तो अपनी बात। लेकिन जब एक सरकार बढ़िया चल रही है और जो सरकार कुछ काम कर रही है और जो सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग विकास के रास्ते में प्रबल तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 70 सालों में उससे नहीं पूछा गया तो आज 10 सालों में किसी को पूछने का अधिकार। ठीक है जी। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि अपराध खत्म हो गया गोरखपुर में। इसी गोरखपुर में वो बता नहीं पाए सही से, मनीष गुप्ता जी को प्रशासन, पुलिस के लोग घसीट के मारते हैं और बहुत दुख की बात है, एक भी उसमें आज तक सजा नहीं, सब लोग बाहर हैं। पहली चीज पूरी सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। जवाब दूंगा। इन्होंने कहा माफिया तो राज खत्म हो गई। क्या धनंजय सिंह जेल चले गए? क्या ब्रिजभूषण सिंह जेल हैं? आप इनसे पूछिए, ब्रिजेश सिंह जेल हैं। माफिया राज के खाली मीडिया तंत्र में बताया गया कि माफिया राज खत्म हो गई। आज गोरखपुर में करते क्या है? हम पटरी व्यापारी पार्टी के। तो आप एक चीज बताइए, फिरौती के लिए फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सही कर रहे हैं आप। आ रहा है फिरौती के लिए फोन? आप मेरी बात समझिए। आपने जो कहा कि रोजी रोटी के लिए, इन्होंने कहा ना, अरे फिरौती के लिए फोन आता है कि नहीं आता है? बच्चे किडनैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मर्डर हो रहा है, मारने की धमकी मिल रही है कि नहीं? बता रहा हूँ, आता है फोन, इन पुलिस वालों का आता है फोन, बुलडोजर वालों का आता है फोन, ठेला तोड़ दिया जाता है। चलिए ठीक है, सिंह साहब जवाब दीजिए। एसएन सिंह जवाब दीजिए। एसएन सिंह जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, हमारे मित्र ने जो भी कहा हम उसका जवाब देते हैं। विद्यानाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ण धर्म देखकर कार्य नहीं करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और एक पत्रकार जिंदा रहते ही, एक पत्रकार जिंदा रहते ही कराता है, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। आपकी सरकार रहती है, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, पूरी शिद्दत से सरकार एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। मुख्तार अंसारी 500 असलों के साथ धारा 144 लगा था। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। धारा 144 लगा, 500 असले, अपराधी नहीं है। ब्रिजेश सिंह क्या है? नाक के नीचे अपराधी नहीं है। सुनिए, लेकिन एसएन सिंह एक सब मैं सुन रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए ना विनय जी, कोई सवाल पूछने का काम मेरा है, मुझे पूछने दीजिए। विनय जी रुकिए, तो सही सवाल पूछने का काम। अरे विनय जी रुकिए, विनय जी रुक जाइए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। एसएन सिंह मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। ये आरोप आप लोगों पर लगता रहा है कि संगठित अपराध के मामले में आपने जिन लोगों पर कार्रवाई की है वो आप लोगों ने चुन कर की है कि ये हमारे वाले हैं कि उनके वाले हैं। कुंटू सिंह किस जाति के हैं? मोती सिंह किस जाति के हैं? आप बताइए इनको। धर्म का कार्रवाई करते हैं। एक मुजफ्फरनगर के दंगे भी धर्म था। एक धर्म के लिए अखिलेश यादव जी बोले एक धर्म को गिरफ्तार कर लीजिए, दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए। अब जवाब दीजिए विनय जी, जवाब को बुला लीजिए लखनऊ और दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए। सरकार ऐसा कार्य नहीं करती। ये अपराधियों की विनय जी जवाब है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, उसने कहा जो काशी में विस्फोट किया है उसको किस लिए छोड़े? इसलिए कि वो मुस्लिम था, भाईचारे के लिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, और उनको अरे भाई साहब एक सवाल है,
हुई है। ठीक है, जनता बोलती है, एसएन सिंह साहब, जनता बोलेगी। पढ़िए उनसे नहीं, हाँ, अब जवाब दीजिए, अब जवाब देखिए, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के सदस्य हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया, साइकिल से देश को चल के 1000 करोड़ रुपया बनाने वाले लोग, देश में इन्होंने छोड़ा क्या, आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग, सिमी का समर्थन करने वाले लोग, इनके ही पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, कभी अडानी के गलबैया खेलते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अडानी और अंबानी काले धन के सबसे बड़े। एक मिनट, विनय जी और अनवर जी, विनय जी और अनवर जी, मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, विनय जी सवाल सुनिए, सवाल तो सुनिए विनय जी, मेरा सवाल सुनिए, सवाल तो सुनिए, देश को गद्दार है, सवाल तो सुनिए, देश को नुकसान, सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे कि बोलते रहेंगे, सवाल एक सेकंड, प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोग माफियाओं के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं माफिया के साथ। अब सवाल का जवाब दीजिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए कौन गया था, बताइए? फातिया पढ़ने? हाँ। हम क्या कहते, मानवता के नाते तो मतलब जाएंगे, मतलब इसका मरने के बाद ये बताइए, आप लोगों की दोस्ती, क्या आप लोगों की दोस्ती और रहनुमाई, क्या आप लोगों की दोस्ती और रहनुमाई ऐसे लोगों के साथ है जिसके आतंक के साए में लोग जी रहे थे, जिसने खुलेआम ढूंढकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, दौड़ा कर मारते थे, ऐसे गुंडे माफियाओं के साथ खड़े होंगे आप लोग ऐसे गुंडे माफियाओं के साथ खड़े होंगे? क्या दिखाते हैं? गुस्सा मत होइए, एक बार राम जी का दर्शन कराइए, एक बार राम जी का दर्शन कराइए, गुस्सा मत होइए, राम जी का दर्शन करके आ जाइए। मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना देशभक्ति है? मुझे बताइए, मुख्तार के साथ एक आईएएस अधिकारी होते थे, करने वाले लोग जो अति वो नोएडा में जाके नोएडा चेयरमैन की बिल्कुल लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, प्लीज लगातार मत बोलिए। ठीक है, आपकी बात हो गई, अब उनको जवाब देने दीजिए, नहीं बचेगा। अनवर भाई रुकिए, अनवर भाई रुकिए, एक सेकंड करो भैया, पहले जवाब दे दीजिए, जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार में उन्होंने क्या किया, मीसा लगाने का कार्य किया, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने का कार्य किया, सिखों की हत्या कराने का कार्य किया, 26/11 की घटना में हिंदुओं को आतंकवादी बताने का कार्य किया, अनवर जी अब आप रुक जाइए, विनय जी और एसएन सिंह जी रुक जाइए। अनवर जी अब एक सवाल मेरा आपसे है, आप लोग मुझे बताइए, अनवर जी अरे रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए प्लीज, आप लोग के हाथ में माइक है, बोलते मत रहिए लगातार। अनवर भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, आप ऐसी पार्टी के साथ हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है कि गुंडे माफियाओं को उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैदा किया बल्कि उनको आगे बढ़ाया, और लड़ उनके खिलाफ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बुलडोजर से ऐसे गुंडे माफियाओं को भगा देंगे, हटा देंगे, प्रदेश से दूर कर देंगे। दाऊद इब्राहिम, हाजी साहब, नहीं ये गलत है, एसएन सिंह जी गलत है, ये गलत है, उनको बोलिए। अनवर जी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व का बहुत बड़ा बखान करते हैं, लेकिन जो बीफ कंपनी है जो गाय का मांस निर्यात करती है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया। चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आज वक्त इतना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज अब से कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर आप देश का मूड मीटर देखेंगे रंजीत कुमार के साथ। ये स्कैनर यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ये स्कैनर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके पास भी है, आप स्कैन करते रहिए, आपको सवाल भी मिलेगा, सवाल का जवाब आपको देना है, और आपको इनाम यहीं पर हाथों हाथ मिलेगा। आप सभी लोग बैठे रहिएगा, क्योंकि इनाम की बारी जब आएगी तो आप लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन चलते चलते ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, एम्स बना है, गोरखपुर शहर में पूरा सड़क बन गया है, क्या चाहिए? गोरखपुर की वर्तमान में स्थिति यह है कि इतिहास में पहली बार
गोरखपुर शहर महानगर में नाव चली है, यही अच्छा हुआ है। गोरखपुर में विकास के नाम पर में 4 लेन तो बने हैं, आज भी गलियों की स्थिति ये है कि पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है, ये अच्छा हुआ है। बिजली का बिल जो 200 रुपया था आज 2000 दे रहे हैं, ये अच्छा हुआ है। आज महंगाई